बार की बात है। एक राजा की दो राजकुमारियां थीं और कुछ समय पहले रानी की मौत हो गई होती है, जिसके बाद दोनों बेटियों की पूरी जिम्मेदारी अब राजा पर होती है। पर राजा को एक बात से बहुत ही परेशानी हो रही होती है कि जब उसकी दोनों बेटियां रात को सोती हैं तो उन दोनों के सैंडल बिल्कुल नए होते हैं, और जब वो सुबह उठती हैं तो उनके सैंडल बहुत ही पुराने और घिसे हुए हो गए होते हैं, जैसे कुछ दिनों से पहन रही हूँ। और हर रोज राजकुमारियों के लिए नए सैंडल आते हैं और सुबह उठने पे उन सैंडल की हालत बिल्कुल बेकार हो जाती है, जिसे लेकर राजा परेशान होता है। वो जानना चाहता है कि ये क्या राज है। राजा नगर में घोषणा करवा देता है कि जो कोई भी इस रहस्य को सुलझाएगा उसे राजा एक बहुत बड़ा इनाम देगा। इसी लालच में बहुत से लोग आते हैं पर सभी असफल होते हैं, कोई भी अपना काम पूरा नहीं कर पाता। फिर एक लड़का राजा के पास आता है और कहता है कि अगर मैं ये काम पूरा ना कर सकूं तो अगले दिन आप मेरी गर्दन कटवा देना। तभी राजा खुश हो जाता है और उसे कहता है, ठीक है, तुम्हारे पास आज रात का ही समय है। वो लड़का, जिसका नाम अमरजीत होता है, वो राजकुमारियों के कमरे के बाहर पहरा देने लग जाता है। तभी छोटी राजकुमारी नैना वहां आती है और उसे ये कहती है कि ये ऑरेंज जूस है, तुम इसे पी लो, रात भर यहाँ पर पहरा देना है। राजकुमारी के जूस लाने पर वो लड़का खुश हो जाता है और वो जूस पी लेता है और फिर उसे नींद आ जाती है। राजकुमारी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। उस लड़के को नींद आ जाती है और वो भी बाहर, कमरे के बाहर सो जाता है। और फिर दोनों राजकुमारियां चोरी छुपे महल से बाहर जाती हैं और जंगल की तरफ चली जाती हैं, और गहरे जंगल से होते हुए वो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती हैं और वहां उन्हें एक कुआं मिलता है। दोनों राजकुमारियां उस कुएं में छलांग लगा देती हैं और फिर होते हुए वो एक गहरे जादू की जगह पे पहुंचती हैं। वो जगह पूरी जादू की होती है। वहाँ एक महल होता है जिसमें वो चली जाती हैं। उस जगह के सभी पेड़ पौधे, फूल, नदी सब कुछ जादू का होता है। उस महल में वो अलग ही दुनिया होती है जो कि पूरी जादू से बनी होती है। वो दुनिया परियों की होती है और वहाँ और भी बहुत सी परियां होती हैं। एक महल में पहुँच जाती हैं। वो पूरा महल परियों से और राजकुमारियों से भरा होता है। वो परियों का महल होता है और उसमें वो सारी राजकुमारियाँ और परियां मिलकर एक साथ डांस करती हैं। पूरी रात डांस करते हुए निकल जाती है और सुबह हो जाती है और सभी राजकुमारियां सुबह होने पर अपने घर लौट जाती हैं। और फिर से राजकुमारियों के सैंडल घिसे हुए होते हैं, जिस पर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को बुलाकर कहता है कि तुम्हारी एक दिन की मुराद पूरी हुई। पर लड़का एक दिन का समय और मांगता है और कहता है आज रात में पता कर लूँगा। लड़का सोने का ड्रामा करता है और देर रात जब राजकुमारियाँ महल से निकलती हैं तो वो उनका पीछा करता है। और फिर उनका पीछा करते करते वो गहरे जंगल में पहुंच जाता है और देखता है राजकुमारियों ने कुएं में छलांग लगा दी। वो भी उनके पीछे पीछे कुएं में छलांग लगा देता है और दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। राजकुमारियां नदी पार करके दूसरी ओर निकल जाती हैं। तभी वो सोचता है कि वो नदी पार कैसे करे। तभी नाव खुद चलकर उस लड़के के पास आती है, क्योंकि नदी और नाव सब कुछ जादू का होता है। वो नाव अपने आप ही उस लड़के को नदी पार करा देती है। राजकुमारियों के साथ साथ लड़का महल में पहुंच जाता है और महल में देखता है कि वहाँ और भी बहुत सारी परियां और राजकुमारियां हैं जो डांस कर रही हैं। वो छुपकर पूरी रात राजकुमारी परियों को देखता रहता है। पूरी रात सब नाचती रहती हैं और सुबह होने पर फिर वो सभी अपने अपने घर को लौट जाती हैं। वो लड़का भी राजकुमारियों का पीछा करते करते वापस उस महल से बाहर आता है और कहता है ये राज अब मैं जाकर राजा को बताऊंगा। पर वो रास्ते में सोचता हुआ जाता है कि राजा मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, मुझे किसी सबूत की ज़रूरत है। तो वो वहाँ से एक जादुई फूल तोड़ लेता है और उसे लेकर वापस महल लौटता है और राजा को दिखाता है और फिर पूरी कहानी अच्छे से राजा को सुनाता है। राजा के पास विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। उस जादुई फूल को देखकर राजा को यकीन हो जाता है और वो दोनों राजकुमारियों को अपने पास बुलाता है। राजा राजकुमारियों से कहता है कि पूरी बात सच सच बताओ, ये सब क्या है,
ये कौन सी जगह है जहाँ तुम जाती हो और तुमने आज तक मुझसे सच क्यों नहीं कहा। तब राजकुमारियाँ उसे पूरी कहानी बताती हैं। वो कहती हैं कि उनकी माँ एक परी थी और वो दुनिया परियों की है और उस जगह का रास्ता उनकी माँ ने ही उन्हें दिखाया था। उसने कहा था कि वो कभी भी अगर मर जाए तो वो नहीं मरेगी और वो हमें वहीं मिलेगी। इसीलिए हम वहाँ जाते हैं, वहाँ हम अपनी माँ से मिलते हैं क्योंकि माँ उस परियों की दुनिया में ही रहती है, इसीलिए हम वहाँ जाते हैं। लेकिन इस सब में माँ ने ये भी कहा था कि इसके बारे में किसी को ना बताएं, नहीं तो वो रास्ता हमारे लिए बंद भी हो सकता है, इसीलिए हमने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। राजा सारी बात समझ जाता है और फिर कहता है कोई बात नहीं, पर अब इस लड़के को कोई इनाम देना है क्योंकि इसने सारा भेद पता किया है। तभी वो अपनी छोटी राजकुमारी की शादी उससे कर देता है और उसे राज्य का सेनापति बना देता है। बड़ी राजकुमारी अपने पिता से कहती है कि वो उसी दुनिया में वापस लौटना चाहती है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।